क्या शादी करने में भी ये ज़रूरी है ये देखा जाए कि अपनी ही बिरादरी में शादी हो? क्या शादी के लिए भी हसब व नसब और बिरादरी का देखा जाना ज़रूरी है, या हर बिरादरी और किसी भी हसब व नसब वाले में शादी हो सकती है? इस्लाम में इसकी कहाँ तक गुंजाइश है और कहाँ तक बताया गया है, उस ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, वैसे तो कुरान में फरमाया गया वलक़द करमना बनी आदम, अल्लाह ने सब के लिए फरमाया, बनी आदम के लिए। फिर एक फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमान यानी मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। तो यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, निकाह से पहले भी, कि किसी भी मुसलमान को उसकी बिरादरी के वजह से उसको हकीर समझना या उसको छोटा समझना या उसको जलील समझना, ये हरगिज जायज नहीं है। ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामी नुक्ते नज़र के ये बिल्कुल खिलाफ है, और ना ही ये कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया एक जगह, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो तक़वे में ज़्यादा है। तो कोई अपने आप को बरादरी की बुनियाद पर फ़ख्र महसूस करे कि मैं ये बिरादरी का हूँ, मेरी बड़ी बिरादरी है, उसकी छोटी बिरादरी है, तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। आप फ़ख्र महसूस नहीं कर सकते। तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह की नज़र में आपकी इज्जत ज़्यादा होगी, लेकिन बिरादरी की बुनियाद पर अल्लाह की नज़र में इज्जत आपकी ज़्यादा नहीं होगी। डॉक्टर इकबाल ने भी कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसी कुरान की आयत की तर्जमानी डॉक्टर इकबाल ने भी की थी। तो मामला यह है कि बरादरी की बुनियाद पर बहुत से लोग फख्र करते हैं, हसब व नसब की बुनियाद पर बहुत से लोग फख्र करते हैं। देखिए, सादाते किराम की बात अलग है, इसलिए कि वो मुस्तफ़ा की नस्ल है, मुस्तफ़ा का खून है, वो हमारे लिए काबिल इज्जत हैं और हमारे ऊपर वाजिब है, लाजिम है कि हम सादात की इज्जत करें। लेकिन सादात भी ये सोचकर कि मैं सैयद हूं, मैं सादात हूं, तो अब मुझे अच्छे अमल करने की जरूरत नहीं है, इस बात पर फख्र कर ले, तो वो भी गलत है। अमल उनको भी नेक करना है, शरीयत उनके लिए भी बराबर है, कुरान और हदीस उनके लिए भी बराबर है, बल्कि और वो बढ़कर अमल करके लोगों को दिखाएं, नमूना बन के दिखाएं कि हम मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। हुसैन पाक ने सबसे बढ़ के शरीयत पर अमल करके दिखाया कि हम नबी के घर वाले हैं, तो देखो हम घर वाले हैं ना, तो इसलिए शरीयत पर अमल करना भी हम सबसे बढ़ के जानते हैं। इसलिए तो हम अपने हसब पर, अपने नसब पर फख्र करें, किसी को हसब व नसब की बुनियाद पर जलील जाने, ये गलत है। हाँ, सादाते किराम को हम जरूर आला समझेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, ये हमारे ऊपर लाजमी है, लेकिन सादाते किराम को खुद ये सोचना है कि वो भी शरीयत पर अमल करें, बल्कि बढ़ के अमल करके दिखाएंगे, शरीयत उनके लिए भी। अब वो ये फख्र कर रहे हम सैयद हैं और हम अमल करें ना करें, हम तो सैयद हैं, तो फिर ये सोच गलत होगी। रहा शादी का मामला, रहा निकाह का मामला, रहा ब्याह का मामला, कि उसमें हसब व नसब देखा जाएगा, कि बिरादरी देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैंने आपको बताया हसब व नसब की बुनियाद पर हम फख्र नहीं कर सकते, एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं समझ सकते।
इन्नमल मुमिनूना इख्वा के तहत आपस में सब भाई भाई हैं। लेकिन जब बात शादी और ब्याह की आएगी तो शरीयत ने किफायत की रियायत की है, यानी इसमें शरीयत ने किफायत की रियायत की है। कौन किसका कुफू है यह देखा जाएगा। फतवा आलमगीरी में है, अहनाफ के नजदीक निकाह में किफायत का एतबार नसब, नस्ल, इस्लाम, आजादी, माल, दौलत, दयानत और पेशा में किया जाएगा। यह फतवा आलमगीरी ने, जो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा। यानी उसमें किफायत की रियायत की जाएगी। जब हम निकाह करेंगे, जब शादियां करेंगे, जब ब्याह करेंगे, ज़ौजैन के दरमियान यानी मियां और बीवी के दरमियान बिरादरी ये भी देखी जाएगी, दीनदारी ये भी देखी जाएगी, मालदारी ये भी देखी जाएगी, आजादी ये भी देखी जाएगी, पेशा यानी पेशा हम पेशा मिले ये भी देखा जाएगा। और इसमें उलमा ने इसलिए यह भी फरमाया ताकि आगे को कोई परेशानी ना आए। मिसाल के तौर पर भाई फला बरादरी में और फला कबीले में या फला खानदान का माहौल शादी का ये है और शादी के बाद का माहौल इस तरह से है, लेकिन दूसरे कबीले और खानदानों में शादी का माहौल एकदम चेंज है और शादी के बाद का भी माहौल चेंज है। तो फिर क्या होगा कि आपस में दोनों को एक जगह रहने में परेशानी होगी, चूंकि मिजाज बदले हुए हैं, दोनों का तरीका बदला हुआ है। इसलिए शरीयत ने रियायत की है ताकि मिजाज और तरीके में यकसानियत हो जाए। भाई फला बिरादरी में शादी का ये तरीका है, मतलब तरीके कुछ ना कुछ बदले हुए होते हैं, फिर फला जगह ये बदला हुआ है, फला जगह ये बदला हुआ है, ये चेंजिंग है। तो ये चेंजिंग की वजह से ताकि मिजाज चेंज ना रहे, मिजाज भी एक हो जाए। कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मियां बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। जब एक दूसरे के करीब रहेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तब वो एक दूसरे के लिबास बने रहेंगे। और हदीस शरीफ में भी है, ला तनकिहुन निसा इल्ला मिनल किफाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जात बिरादरी में भी बराबरी का एतबार शरीयत ने किया है, यानी आप निकाह ना करो मगर अपने कुफू से, जो आपका कुफू हो सके। यहां पर एक बात मैं सामईन आपको और बता दूं, अगर कोई आलिम है तो वो कुफू हो सकता है गैर बिरादरी में भी, इसलिए कि वो इल्म की बुनियाद पर, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, अल्लाह फरमाता हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है। तो उसकी इल्म की वजह से अगर कोई आलिम है और वो लड़की भी आलिमा है और वो पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे होने की वजह से अगर वो शादी करना चाहता है, तो फिर उलमा यहां पर इजाजत देते हैं कि वो इल्म की फौकियत की वजह से, अल्लाह ने चूंकि उसको बुलंदियां तक ये इल्म की वजह से, तो फिर वो कुफू हो सकता है। इसमें यह ना समझे कोई शख्स कि साहब इस्लाम में भी क्या बिरादरियों का या इस्लाम में भी पेशे का जो है तसव्वुर है। वजह यह नहीं है, कुफू जो बनाया गया है शादी में कि पेशा, बरादरी, हसाब, नसाब, नस्ल, माल और दौलत, दीनदारी में कुफू देखा जाए, उसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पर लड़की दीनदार है और लड़का बददीन है। अब आपने शादी कर ली, लेकिन लड़की और लड़के की तो कभी बनेगी नहीं। लड़की दीन की तरफ को लेकर जाएगी और वो मॉडर्न माहौल की तरफ लेकर जाएगा। या लड़का आलिम है, पढ़ा लिखा है, और लड़की आपने जो है साहब किसी
कॉलेज की पढ़ी हुई से शादी कर ली। अब तालीम का मामला अलग अलग है। अब लड़की मॉडर्न माहौल की तरफ लेके जाएगी और लड़का शरीयत की तरफ लेके जाएगा, कहां बनी? नहीं बनेगी ना। इसलिए ये यकसानियत देखना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही मामला हसब व नसब में भी है। हसब व नसब में भी उलमा फरमाते हैं कि यकसानियत देखना जरूरी है, ये चीज देखी जाएगी। बाकी तो सारे अल्लाह के बंदे अल्लाह की नजर में इज्जत वाले हैं, और अल्लाह की नजर में जो इज्जत है वो नेकों की है। लेकिन फतवा आलमगीरी में जो बताया गया वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। इसके ज़िम्न में और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन बस मोटी मोटी बात यही समझ लें कि कुफू का जो मामला बताया गया है कि ये बरादरी, हसब व नसब और मालो दौलत, दीनदारी, इल्म, ये सब चीज़ें देखी जाएं और इसमें कोशिश की जाए कि बराबरी हो, तो उसकी सिर्फ वजह यही है ताकि शादी के बाद भी ज़ौजैन की जिंदगी खुशगवार गुजर सके, दोनों के जहन एक हों। ये ना हो कि बीवी का जहन कुछ है, शोहर का जहन कुछ है। बीवी कह रही हो मेरी बिरादरी में तो ऐसा होता है, मेरे खानदान में तो ऐसा होता है, और शोहर कह रहा है मेरी खानदान, मेरी बिरादरी में ऐसा होता है और मेरे यहाँ ऐसा होता है। तो दोनों के जहन नहीं मिल पाएंगे, ताकि दोनों में कोई खटास पैदा ना हो। इसलिए आप अपना हसब व नसब देखे और अपना हम पल्ला देखे, ताकि बाद में खटास ना हो, निकाह के बाद में दोनों में मिठास पैदा हो। इसलिए इस चीज की रियायत की गई है। ये तो वो चीजें थी जो मैंने बयान की, लेकिन अब जो उलमा ने गुंजाइश दी है वो यहां है कि अगर लड़का और लड़की दोनों दीनदार हैं और दीनदारी में अगर यकसानियत है तो फिर दूसरी चीजों को नहीं देखा जाएगा, फिर वो कुफू हो सकते हैं और फिर उनकी भी शादी हो जाएगी। यानी अगर बिरादरियां अलग हैं और हसब व नसब में भी फर्क है, ठीक है, लेकिन दीनदारी में यकसानियत है, यानी दोनों दीनदार हैं, तो दीनदारी की बुनियाद पर अगरचे हसब व नसब नहीं मिल रहे हैं, बरादरियां नहीं मिल रही हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों दीनदार हैं। लड़का का घराना भी, लड़का भी दीनदार है, लड़की का घराना भी, लड़की भी दीनदार है, दोनों दीनदार। अब वो शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो वो कुफू हो सकते हैं। दीनदारी की बुनियाद पर उनको कुफू होने की इजाजत मिल जाएगी और फिर वो एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। यह सब बहुत सा देखने में आता भी है दीनदारी की बुनियाद पर। चूंकि दीनदारी भी एक कुफू होने में एक शर्त है ना, फतवा रज़विया में, फतवा आलमगीरी में, ये जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 290 है, जो फतवा आलमगीरी का मैं आपको हवाला दे रहा हूं। तो इसमें दीनदारी को भी बुनियाद बनाया गया कुफू होने में, तो फिर दीनदारी सबसे ऊपर आएगी। और हदीस शरीफ में भी अगर निकाह करूं तो पहले दीनदारी देखो, दीनदारी देखो। तो अगर दीनदारी लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से दीनदारी में एकसानियत है तो कोई कबाहत नहीं है। फिर अगर हसब व नसब चेंज भी हो रहे हैं तो फिर वो निकाह हो सकता है।